श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे 1 फरवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र है। इस दिन कोई भी जड़ धारण करना, माँ लक्ष्मी की स्तुति करना, महादेव की स्तुति करना और सभी देवी देवताओं का ध्यान करना सौभाग्य में वृद्धि देता है और दुख दारिद्रता का अंत करता है। यह दुर्लभ संयोग अपने आप में चमत्कारी है। कई सारे उपाय जो कि शिव महापुराण में बतलाए गए हैं वह भी आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही ज्योतिष इत्यादि में जो आज के दिन की महत्वता है, उपाय हैं, वह भी आपको बताएंगे। तो कोई एक दो कार्य आप जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। जैसा कि मैं पंचांग में अभी पढ़ रही हूँ, इस दिन शुक्र तारा भी उदित हो रहा है और साथ के साथ अन्य तरह के भी दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन को आप छोड़िएगा नहीं, व्रत कर पाए या ना कर पाए, परंतु कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर कीजिए। देखिए, इस दिन से कोई पूर्णमासी इत्यादि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। महिला पुरुष कोई भी इस दिन की श्रेष्ठता को जानते हुए व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो घर पर ही काला तिल और 1 चुटकी हल्दी और गंगा जल मिला हुआ जल, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान जरूर कर लीजिएगा। इस दिन कहा जाता है प्रयागराज और पवित्र नदियों में स्वयं सभी देवी देवता आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। तो आप कहीं नहीं जा सकते तो घर पर तो यह छोटा सा कार्य आप कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब विशेष तिथि पड़े, खासतौर पर माँ लक्ष्मी की तिथि पड़े, तो आप अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर करें और दीपदान जरूर से कर लीजिएगा। अब सूर्य नारायण का दिन है तो आप सभी को 1 लोटा जल ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल का लोटा में लाल चंदन, थोड़ा सा अक्षत, गुड़ का टुकड़ा और लाल फूल आपको डालकर चंद्र देवता को पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है, रोग मुक्ति जीवन में होती है। यह कार्य सब छोटे छोटे से हैं और इन्हें उपाय के रूप में भी देखा जाता है और इनसे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती चली जाती है। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आप सभी को अगर संभव हो तो व्रत उपवास करना चाहिए। इससे पहले पूजा विधि आ चुकी है, आप पूजा विधि देखें, उसमें आपको बहुत सुंदर तरीके से विधि बताई गई है, वह आपके बहुत काम की रहेगी। उसमें चंद्र उदय का समय, शुभ और अशुभ समय सब बतला दिए गए हैं। एक जो सरल उपाय है जो इस दिन आप एकांतेश्वर महादेव के नाम से कर सकते हैं, बहुत शिव महापुराण का नया उपाय है, बहुत अधिक लाभ देने के लिए कहा गया है। सरसों के फूल अभी आसानी से मिल जाते हैं। किसी पवित्र नदी के किनारे जाना हो तो वहां पर शिवलिंग आप अपने हाथ से रेत का बनाते हैं या कोई महादेव का छोटा शिवलिंग है, वहां विराजित होकर आप पूजन कर सकते हैं अपने रोग मुक्ति के लिए। या एकांत में जब ज्यादा कोई आते जाते नहीं हो तब महादेव के मंदिर में जाकर एकांतेश्वर महादेव की जय कहते हुए सरसों के फूल अपने रोग का भान करते हुए, जिस रोग से आप परेशान है वह कहते हुए आप जितने आपसे बन पाए सरसों के फूल इस समय शिवलिंग पर चढ़ाएं अपने रोग मुक्ति के लिए। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एकांतेश्वर महादेव की जय कहते हुए या पवित्र नदी का जल जहां आप गए हुए हैं अपने ऊपर आप छिड़काव कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी गुरुजी कहते हैं रोगों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। तो पहला उपाय बहुत सरल है जो कि एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए महादेव के मंदिर में या पवित्र नदी के तट पर जहां महादेव विराजित है आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र है। जड़ का बहुत महत्व है। केले वृक्ष की जड़ गुरु ग्रह से जानी जाती है। बेलपत्र पेड़ की जड़ हमेशा ही जो है सूर्य से संबंध रखती है, चंद्रमा महादेव से संबंध रखती है। और हरिद्वार कथा में यह उपाय गुरुजी ने बताया था कि जो हमारे पास बेलपत्र की जड़ होती है उसे किसी पत्थर पर घिस कर अगर आप चंदन बनाकर शिवलिंग को श्रृंगारित करते हैं बेलपत्र वृक्ष की जड़ को, और उसे सुंदर रूप में थोड़ा सा बेलपत्र की जड़ का चंदन घिसकर जो बनाया गया है उसे थोड़ा सा आप शिवलिंग से प्राप्त कर थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो यह सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करने वाला होता है। तो यह आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो बेलपत्र की जड़ इस दिन घर लाएं और इसे लाल वस्त्र में अगर धारण किया जाए ना तो सूर्य भगवान की कुंडली में तेज बढ़ता है, आपकी कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और महादेव का एक अंश हमेशा आपके साथ चलता है। तो संभव हो तो इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ को आप भगवान सूर्य नारायण के किसी मंत्र या आप चंद्र देवता के किसी मंत्र या किसी भी सरल से मंत्र से आप गुरु मंत्र इत्यादि से अभिमंत्रित कर लाल वस्त्र में धारण कर सकते, शुभ होता है। केले वृक्ष की जड़ गुरु ग्रह से संबंध रखता है और सब अपने आप में पुखराज के समान जाना जाता है। रत्न नहीं पहन सकते तो पेड़ पौधों की जड़ धारण करें
केले वृक्ष की जड़ को गुरु जी के जो मंत्र होते हैं, बृहस्पति देव के जो मंत्र होते हैं, गुरु जो मंत्र होते हैं बृहस्पति देव से संबंधित या श्री नारायण से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित कर कर 108 बार जाप कर कर किसी पीले वस्त्र में अगर आप धारण करते हैं तो विवाहिक रोग और जो आपके शारीरिक दोष चल रहे हैं, संतान की कोई दिक्कत चल रही है, तो उनका निदान भी हो जाता है। तो यह 2 कार्य आपको करने चाहिए, एक तो बेलपत्र की जड़ और एक आपको केले वृक्ष की जड़ को उपाय के रूप में। तीसरा सबसे सरल और अति उत्तम कार्य है, वह कार्य है आप संभव हो तो इस दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ जो आंकड़े की जड़ होती है, आंकड़े की जड़ स्वयं गणेश जी महाराज से संबंध हो रखती है, ज्योतिष में वर्णित है। तो आप आंकड़े की जड़ को जो है कच्चे दूध से सींचकर जल चढ़ाकर दीप कर पर प्रज्वलित कर कर घर पर रहकर आंकड़े की जड़ को लाकर रखते हैं, उसको रोज पूजित करते हैं, धारण करते हैं, गणपति गजानन स्वरूप मानकर पूजित करते हैं या अपने घर पर या शरीर में उसे पहनते हैं, तो यह कई तरह के कार्य की सिद्धि के लिए, खासतौर पर बुद्धि इत्यादि के लिए श्रेष्ठता के रूप में कहा गया है। तो यह आप जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं अनंत गुना लाभ देने के लिए। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते होंगे, इस दिन अपने बच्चों की उन्नति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य उपाय कहा गया है। ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षा की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप या तो एक पान का पत्ता ले लीजिए या एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। उपाय करने के लिए चंदन भी ले सकते हैं, बहुत ही शुभ है, लाल या पीला। आप इसे महादेव के मंदिर में लेकर जाएं या घर पर भी कर सकते हैं। आप पत्ते के ऊपर 3 बिंदी लगाएं। सबसे पहले महादेव के नाम की बिंदी, फिर माँ सरस्वती के नाम की बिंदी और जो तीसरी बिंदी है वह माता गौरी के नाम की। माँ गौरी, माँ सरस्वती और महादेव के नाम भी लिख सकते हैं या चंदन से 3 बिंदी लगाएं और इस पत्ते को ले जाकर महादेव के मंदिर चले जाएं। बच्चे पास में नहीं हैं तो सिर्फ उनका नाम गोत्र बोलें, या बच्चे हैं तो वो उनसे कहें कि शिवलिंग पर इस विशेष पत्ते को अपने जो कार्य है उसकी उन्नति के लिए, जैसे ट्रांसफर, परीक्षा इत्यादि के लिए, सौभाग्य के लिए, दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो आप यह कार्य कर सकते हैं। इसका भी लाभ ही लाभ है, इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुर्भाग्य दूर हो ही जाता है। तो करके देखिएगा, ये उपाय भी बहुत अधिक लाभ देता है। तो करिएगा, यह आज के दिन ही उपाय किया जा सकता है। कोई चीज़ आपको पूछनी हो, समझनी हो, कहीं पर आप अटक रहे हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। साथ ही जिन बच्चों की बुद्धि प्रखर नहीं है, जब शाम को चंद्र देवता दिखाई दे तो रुद्राक्ष में से चंद्र दर्शन जरूर कीजिएगा। जैसे चंद्रमा हमारे पास आते हैं, दिखाई देते हैं शाम को 6 बजे से, तो आप अपने बच्चे से कहें कि रुद्राक्ष के छिद्र से, या आपके भी नेत्र ज्योति कमजोर है तो रुद्राक्ष के छिद्र से आप चंद्र दर्शन जरूर करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है। गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर अगर आपसे संभव हो तो इस दिन एक जल का लोटा लें, उसमें आप या तो 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र डालें। आप कमल गट्टा डालें, जो कि कमल के पुष्प का बीज है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह जल जो है शिवलिंग पर जरूर जरूर से चढ़ाएं। इसके साथ साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं। एक चावल का दाना आप अगर शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ आज चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, बेलपत्र का जो डंडी है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, अगर समर्पित करते हैं तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आज साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। घर पर पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी अगर आप पूजित करते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए आप कच्चा दूध मिला सकते हैं और सौभाग्य के लिए, दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए आप सामान्य सरल तरीके से किसी पेड़ की जड़ में बैठकर एक घर पर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। घर पर सरल विधि से आप महादेव की मूर्ति, श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और साथ ही माँ जो लक्ष्मी है उनकी मूर्ति को रोली, चंदन मौली, अक्षत समर्पित कर कर स्नान का भाव करते हुए जल छिड़क कर दीप दान कर और खीर का भोग जरूर लगाएं। पंजरी केले का भोग लगाने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ देखा गया है और इससे सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य करें, गौ माता की सेवा करें, खीर का दान, चावल, रुई, कंबल, चांदी का दान करना आज के दिन शुभ होता है। चंद्रेश्वर महादेव की जय। ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए आप जल के लोटे में सफेद फूल, चावल का दाना
आप रखकर आप चंद्र देवता को जरूर जरूर से अर्घ दीजिएगा। आज के दिन दीपदान भी बहुत विशेष है। दरवाजे पर, घर की रसोई, तुलसी माता के निमित्त दीपदान करें। चंद्र देवता के निमित्त, महादेव और श्री नारायण के निमित्त भी दीपदान करें। आज के दिन माँ सरस्वती के बीज मंत्र कनक धारा स्रोत का पाठ करना, आज के दिन माँ लक्ष्मी की स्तुति करना, शंख स्थापित करना, नवग्रहों के निमित्त कोई रत्न इत्यादि धारण करना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।